और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है नए चुनाव आयुक्त के नाम के ऐलान को लेकर। ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार की जगह लेंगे ज्ञानेश कुमार। सबसे बड़ी बात यह कि जो मंथन चल रहा था, मीटिंग खत्म होने के बाद उनके नाम का ऐलान हुआ है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार पिछले साल 31 जनवरी को सहकारिता सचिव के पद से ही रिटायर हुए हैं। लंबे वक्त से उन्होंने अमित शाह के साथ काम किया है, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो नए चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। रजनीश इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजनीश, और क्या डिटेल्स आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, जहां विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और सदस्य के रूप में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से स्ट्रांग रिजर्वेशन दिया था कि इस बैठक को टाल दिया जाए, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ गाइडलाइंस को लेकर अभी बहस होनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस विरोध के बावजूद सरकार की ओर से ये बड़ी नियुक्ति की गई है। ज्ञानेश कुमार को देश का नया निर्वाचन आयुक्त घोषित किया गया है, अपॉइंट किया गया है, और अब इसको लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जो है, जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है सरकार की ओर से, वो भी जारी कर दी गई है। तो राजीव कुमार जो एक क्विक रिएक्शन, 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे, 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ही क्यों बने हैं नए चुनाव आयुक्त? किस तरह की बात सामने आ रही है मीटिंग के बाद? देखिए, जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे सरकार की ओर से, उन तमाम नामों पर चर्चा की गई है, और उसमें से एक नाम ये फाइनल इसलिए किया गया है क्योंकि लंबे समय से ये निर्वाचन आयोग में काम कर रहे थे, राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त की भूमिका में थे, और जिन राज्यों में इलेक्शन कंडक्ट करने की इनकी जिम्मेदारी थी, वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम किया था, और इनका एक अपना इलेक्शन कमीशन में काम करने का जो अनुभव है, निश्चित तौर पर ये काम आया है। और तमाम योग्यताओं में और तमाम लोगों क्राइटेरिया में जो लोग शामिल थे, उनमें इनको बेहतर माना गया है, और यही वजह है कि इनको ये नियुक्ति की गई है। और बड़ी बात यह है कि इनका अपना अनुभव चुनाव आयोग में काम करने का लंबा रहा है, लंबे समय तक इन्होंने अलग अलग राज्यों में चुनाव कंडक्ट कराए हैं, तो इस लिहाज से इनकी जो विश्वसनीयता है चुनाव आयोग में काम करने की, वो कहीं ना कहीं। रजनीश, एक और बात, नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पर राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। किस तरह की बात उनकी इस आपत्ति को लेकर सामने आई? देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो कुछ टेक्निकलिटीज हैं चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने की, उनके कुछ विषयों पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ निर्णय दिए थे उस पर अभी और भी बहस होनी है, इसलिए इस बैठक को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले में एक निर्णय लेकर आए, उसके बाद कुछ नामों पर विचार किया जा सकता है। कौन सी मुख्य बातें रजनीश रही जो ज्ञानेश कुमार के हक में गई और वो अब होंगे नए चुनाव आयुक्त? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, एक बार अपना सवाल और दोहराएंगे? ज्ञानेश कुमार के हक में वो कौन से महत्वपूर्ण बातें गई जिस वजह से उन्हें नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है? सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं। इलेक्शन कमिश्नर की भूमिका उनकी थी। राजीव कुमार के साथ जो 2 चुनाव आयुक्त इस वक्त देश में काम कर रहे थे, उनमें से एक ज्ञानेश कुमार है। निश्चित तौर पर ये उनके हक में गया है। कई राज्यों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत जिम्मेदारी से चुनाव संपन्न कराया है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में उन्होंने बहुत प्रोएक्टिव भूमिका निभाई थी। लगातार वो दिल्ली से श्रीनगर जा रहे थे और बहुत पीसफुल तरीके से चुनाव संपन्न कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। और भी जिन राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये उनके हक में गया है। और दूसरी बात यह है कि जिन मंत्रालयों में उन्होंने सचिव के तौर पर काम किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर माना गया, और ये तमाम चीजें थी जो उनके पक्ष में गई है। और बड़ी बात यह है कि चूंकि राजीव कुमार अब रिटायर हो रहे हैं, आज उनका फेयरवेल हुआ था इलेक्शन कमीशन दफ्तर में, और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा करना सरकार के लिए जरूरी थी। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के इंटरफेरेंस के बावजूद, उनके रिजर्वेशंस के बावजूद, ये बड़ी नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है। कि जो आज नियुक्ति हो रही है वो 26 जनवरी 2019 तक के लिए हो रही है। ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति हो रही है वो 2029 के लिए तक हो रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत लंबे समय तक वो देश के
मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर काम करेंगे। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। 2029 का लोकसभा चुनाव भी संभवतः इनकी ही निगरानी में होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक लंबा कार्यकाल उनको मिलेगा और उनके अपने प्रशासनिक अनुभव हैं। लंबे समय तक उन्होंने अलग अलग मंत्रालयों में काम किया है। राज्यों में मुख्य सचिव के तौर पर उन्होंने काम किया है। चुनाव आयोग में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। तो एक बड़ा प्रशासनिक अनुभव, एक बड़े प्रशासक के तौर पर उनको ये नई जिम्मेदारी मिली है। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, चुनाव आयोग पर जो कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, तो उस चुनौती से कैसे निपटना है और उन चुनौतियों को कैसे जवाब देना है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर ये सारी चीजें आएंगी। क्योंकि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही है। तो ऐसे में जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनके सामने ये चुनौती भी बड़ी होगी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पदभार जल्द संभाल लेंगे, क्योंकि कल पुराने चुनाव आयुक्त का अब पूरी तरह से कार्यकाल खत्म हो रहा है। यूपी के रहने वाले हैं, आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक उन्होंने किया हुआ है और अब वो होंगे देश के नए चुनाव आयुक्त। नाम याद कर लीजिए, ज्ञानेश कुमार।